हाय फ्रेंड्स, है ना। आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में, जिसमें हम 5 से 10 मिनट में क्या करते हैं, कुछ अलग सीखने का प्रयास करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन से जिससे 2-3 टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं, है ना। कुछ क्विक रिवीजन हो जाता है और कुछ नया सीखने को हमें मिल जाता है। तो हमारे पास इस समय बोर्ड पे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया है कि अगर एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू में 350 है, तो हमें क्या करना है, एक्स के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करना है। हम देख रहे हैं कि जो एक्स है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 3। तो ये क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन। तो एक्स की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, तो 3। कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, 3, है ना। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना समय लिए, है ना। हमें क्या कर देना है, हम कैसे कर सकते हैं, एक एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल टू में 350 है, तो ये एलएचएस की क्वांटिटी हो गई और ये आरएचएस में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 350 को आरएचएस से एलएचएस की तरफ लेकर के जाएंगे, तो आरएचएस में किस में है, प्लस में। तो इधर आगे किस में हो जाएगा, माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस का एक्स माइनस का 350 इक्वल टू में क्या आ गया, 0। इक्वल टू में क्या आ गया, 0। अब -350 को हम अगर तोड़ना चाहें, तो हमको पता है अगर हम 5 को लिखना है तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2। हम 5 को एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, क्या, 15/3। ठीक है, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 50/10। ठीक, कोई समस्या आ रही है क्या, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 30/6। मतलब कि हम किसी वैल्यू को एक अलग ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसके पीछे क्या होगी कि उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अगर हम 5 को लिखते हैं 3 + 2, तो 3 + 2 करते हैं तो हमें 5 मिल जाता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइड थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या, -350 को हम लिखेंगे, -350 को हम लिख लेंगे क्या, -343, -343 माइनस का 7। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई समस्या इसमें नहीं है, क्योंकि -343 -7 करेंगे तो अभी भी हमारी वैल्यू क्या है, -350। कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं। तो हमें क्या कर लेना है, हम इसको लिख लेंगे क्या, एक्स क्यूब प्लस का एक्स माइनस का 343 और माइनस का क्या, 7 इक्वल टू में 0। इक्वल टू में क्या लिख लिया, 0। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे, इसको यहाँ पे लेते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, एक्स क्यूब -343, है ना, और प्लस का एक्स और माइनस का क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू में 0। इक्वल टू में 0, है ना। एक हमें पता है कि 343 को लिखा जा सकता है, 343 को हम लिख सकते हैं, 343 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब, 7 × 7 × 7 लिखा जा सकता है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए और सोचना भी नहीं है। तो एक्स क्यूब माइनस में हम 343 को क्या लिख लेंगे, 7 का क्यूब प्लस एक्स माइनस का 7। हम इसको जा रहे हैं करने रब, है ना। और आपको एक आइडेंटिटी लिखवाना चाहते हैं, हम एक आइडेंटिटी लिखवाना चाहते हैं, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, तो ए माइनस बी, और फिर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। और वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी अगर हम लिखना चाहें, तो जो माइनस का है वही प्लस का हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस। और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। बस ये दो आइडेंटिटीज आप यहाँ से सीख पा रहे होंगे। ए क्यूब माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, उसी ढंग से अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमारा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल करके आ रही है, एक्स, और बी की वैल्यू कितने निकल करके आ रही है, 7। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 7, एक्स माइनस 7, है ना, ए माइनस बी। फिर ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 7x प्लस बी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और प्लस का क्या हो जाएगा, x माइनस। ठीक, तो x माइनस 7। एक हमारा एक इस एलएचएस में हमारा एक पार्ट क्या है, x माइनस 7 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49, और एक पार्ट क्या है, x माइनस 7। अगर हम इन दोनों पार्ट्स में से अगर चाहें तो x माइनस 7 हमें क्या मिल सकता है, कॉमन। x माइनस 7 क्या मिल सकता है, कॉमन, और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे बच जाएगा ये वाली क्वांटिटी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 49 प्लस 49, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, प्लस का 1।
क्योंकि जब x माइनस 7 को हमने कॉमन लिया होगा तो ये हमें मिला है यहाँ पे बचा हुआ, और यहाँ पे क्या मिला है 1 बचा हुआ। ठीक, इतना आप समझ पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं आनी चाहिए, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 50, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो 0 कब आता है, या तो दोनों वैल्यूज 0 के बराबर हो, या तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 के बराबर हो। तो हमें तो ये कंफर्म है नहीं कि ये 0 होने वाला है कि ये 0 होने वाला है, हमको बस क्या करना है पॉसिबल वैल्यूज x के निकालने हैं। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू क्या है 0। अगर हम ये मान लेते हैं तो यहाँ से एक x की वैल्यू हमें क्या मिल सकती है 7। क्यों मिली 7, क्योंकि अगर 7 को हम RHS में लेकर के जाएंगे तो इधर ये सब्ट्रैक्शन में है, इधर नेगेटिव है, तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा LHS अगर RHS में जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिशन, विस्थापन, क्या बोल देते हैं विस्थापन। तो ये पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 50 इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 0। तो इसका जो लिटरल फैक्टर्स है इसमें, तो इसमें हाईएस्ट पावर लिटरल फैक्टर क्या क्या है 2, क्या है 2। तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1। क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है 1 मल्टीप्लाइड है इसके साथ। यहाँ a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, जो b है हमको क्या मिल जाएगा 7 और c हमारे पास क्या आ जाएगा 50, c क्या हो जाएगा 50। a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिली 7 और c की वैल्यू मिली हमें 50। अब हम क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक सीधे धरा 4a का नाम आप सुने होंगे कभी ना कभी, अगर नहीं भी सुने होंगे तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघातीय समीकरण का क्या है फॉर्म है ये, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, द्विघातीय समीकरण। ठीक, अब इसको हम रब करते हैं, इधर आप नोट कर चुके होंगे। तो हम श्रीधराचार्य लगाते हैं, हम श्रीधराचार्य अप्लाई करते हैं इसमें, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या कर देना है। ठीक, तो श्रीधराचार्य जो होता है वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू आता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक, तो हमें a की वैल्यू क्या मिली है 1, b की वैल्यू मिली है 7 और c की वैल्यू क्या मिल रखी है 50, क्या मिल रखा है 50। ठीक, अब इसको अप्लाई कर देते हैं। तो माइनस b का मतलब b हमारे पास क्या है 7, तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस का 4ac तो 4 इंटू 1 इंटू में c। ये जो अगर बीच में हम पॉइंट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगर नीचे लगा होता है तो उसको डेसिमल बोल देते हैं, दशमलव बोल देते हैं। 2 इंटू a मतलब 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 हो गया हमारे पास, तो हमें ये मिला। ठीक, तो माइनस 7 हो गया, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 49 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 200, ये क्या हो जाएगा 2, कितनी आगे वैल्यू हमारे पास 2 है ना। तो -7 है, -7 यहां से लिया हमने है ना, प्लस माइनस। अब एक और चीज हमें यहाँ सीखने को इस सवाल से मिलेगा कि अगर दो क्वांटिटीज का साइन डिफरेंट है, हम देख पा रहे हैं कि 49 का प्लस है और 200 का माइनस है, तो अगर साइन डिफरेंट होता है दो वैल्यूज का तो बड़े वाले क्वांटिटी में से छोटे वाले क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं और जो बड़े वाले की क्वांटिटी की जो साइन होती है उसके वैल्यू में लगा देते हैं, जो आंसर हमारा निकल करके आया है। हम देख रहे हैं प्लस का 49 है, ये माइनस का 200 है, तो 200 में से क्या करेंगे 49 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ क्या बच गया 151। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, कौन सा साइन लगेगा माइनस का, तो माइनस 151 अपॉन में 2, माइनस 151 अपॉन में 2। ठीक है, अब उसको हम रब करते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक, अब आप देखना समझना इसको ध्यान से। अगर -7 प्लस -150, अच्छा -151 को हम क्या लिख सकते हैं, -151 को लिख सकते हैं क्या -1 इंटू 151 लिख सकते हैं क्या, तो वही काम करेंगे हम, इसको क्या लिख लेंगे इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से हम यहाँ पहुंचे सीधे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं -7
और ये प्लस माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा, इतना अंदर क्या हो जाएगा, -1 इंटू 151 अपॉन में 2। ठीक है, कोई समस्या आ रही है? नहीं। कुछ भी आप समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से समझने का प्रयास करें, सब कुछ डिटेल में बताया गया इस वीडियो में। ठीक है, तो -7 हो गया यहाँ से। ठीक, और जो √-1 क्या होता है, √-1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, √-1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आयोटा, इसको क्या बोल देते हैं, आयोटा। ठीक है, आई से, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 150, माइनस क्या हो जाएगा 150, -151 का क्या मतलब हो जाएगा, अगर हम चाहें तो इसको क्या ले सकते हैं, -1 का, ठीक, आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है, तो -1 की वैल्यू क्या है ये, ठीक, तो ये हो गया क्या, 151। ठीक, आयोटा का स्क्वायर इंटू 150 अपॉन में 2, ये हमारा बाहर आ गया, तो -7 प्लस माइनस आयोटा √151 अपॉन में 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर बात कर ले किसकी, अगर बात कर ले इसको बाहर निकाल ले, अगर -1 क्या बोल सकते हैं, माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा बाहर, लेकिन हमें वैल्यू अंदर ले जाएंगे तो फिर अभी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ही तो बनेगा, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या है, -1, √-1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा। ठीक है, उसके बाद इसको हम एक तरीके से, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 प्लस आयोटा √151 अपॉन में 2। ठीक है, 151 अपॉन में 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा, -7 माइनस आयोटा √151 अपॉन में 2। देन वी आर गेटिंग 3 वैल्यूज, एक हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, एक x की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, 7, और एक x की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी, और एक x की वैल्यू हमारे पास यानी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल में चाहिए, डिटेल में, तो हमारे पास नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उसको चाहें तो धीरे धीरे समझ सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को विजिट करिए, और कुछ ना कुछ नया सीखने का, नया सीखने की कड़ी में क्या बने, एक हिस्सेदार, है ना। हमारा क्या है, कोचिंग फ्री इंडिया का एक सपना है कि कोचिंग्स ना हो, कम से कम पैसे में और कम से कम एफर्ट के साथ बच्चे कुछ ना कुछ सीखते जाए, कुछ ना कुछ नया सीखें। इसी उम्मीद के साथ, इसी ध्येय के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो हमने इसमें क्या सीखा कि अगर x³ + x = 350 है हमारे पास ऐसा, तो इसमें हमें क्या करना है, x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी, x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी थी। तो यहाँ से हमने 2 आइडेंटिटी सीखा, हमने क्या सीखा, त्रिघाचार्य को सीखा, और हमने क्या, द्विघातीय समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने सीखा। बहुत सारी चीजें अगर आप सीखना चाहेंगे तो इस एक क्वेश्चन से सीख सकते हैं। जैसे कोई सीख ये ना जानता हो बच्चा, है ना, उसका बेसिक उतना मौजूद ना हो कि 49 - 200, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका साइन क्या है, प्लस का, इसका साइन है माइनस का। जब दो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं और उनका साइन डिफरेंट होता है तो बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस कर देते हैं, और जो भी बड़े वाले का साइन होता है वो लगा देते हैं। अगर यहाँ पे 200 प्लस का होता और 49 माइनस का होता तो हम क्या कर देते, तब यहाँ पे +151 आता, +151 आता, लेकिन माइनस का 200 बड़ा है, 200 वाली जो क्वांटिटी है वो माइनस में है, इसलिए हमने माइनस का साइन लगा। ठीक है, और इसको -√1 को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से। अगर हम 1 स्क्वायर लिखें, अगर -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। अगर आयोटा के स्क्वायर को अगर हम माइनस कर दें, अच्छा इसको ऐसे कर देंगे, अगर इसको हम क्या कर दें, ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई, अभी भी अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -√1 की वैल्यू है ये। ठीक है, तो ये आयोटा हो गया, और हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, -7 प्लस आयोटा √151 और -7 माइनस आयोटा 151। और ये वैल्यूज हम कहां से जाने, तो त्रिघाचार्य से। और ए बी सी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट किए, तो हमने कंपैरिजन किया था किससे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ax² + bx + c होता है, उससे हमने कंपैरिजन कर दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो हमें मिला था उससे हम पा पाए क्या, a की वैल्यू में क्या मिल गई थी, 7, b की वैल्यू मिली थी 7, a की वैल्यू मिली थी 1, और c की वैल्यू क्या मिल गया था। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप सभी इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, है ना, जैसा लास्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। ठीक है।
धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को, बाय बाय।